हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक वसंत से पाठ 7 कबीर की साखियाँ। देखिए बच्चों, यहाँ साखियाँ का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनमें हमें ज्ञान दिया जाए, हमें कुछ सीख दी जाए, वो हमारी साखियाँ हैं। तो कबीर दास ने कुछ ऐसे दोहे दिए हैं जिनमें हमें कुछ सीख मिली है। उनमें से कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति का मतलब होता है कास्ट। पूछो साध की, साध मतलब साधु से है, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन, अच्छा आदमी, बुद्धिमान आदमी। यहाँ साध का मतलब है बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति से। तो किसी सज्जन व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की जाति मत पूछिए कि आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, ये मत पूछिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमेशा ये जानकारी लीजिए कि उनका ज्ञान कैसा है, उनके पास नॉलेज कितनी है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तरवार शब्द जो है ये अवधी भाषा का शब्द है। तरवार का अर्थ यहाँ पर है तलवार का, सॉर्ड। तो मोल करो तरवार का, मोल मतलब उसका मूल्य जानो, तलवार का मूल्य जानो। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान वो होती है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो म्यान जो है वो तलवार के बिना अधूरी हो सकती है, लेकिन तलवार कभी भी म्यान के बिना अधूरी नहीं होती है। तलवार अकेली का भी मोल है, लेकिन अकेली म्यान का कभी मोल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमें कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि किसी भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति से उसकी जाति न पूछकर उसकी नॉलेज, उसके ज्ञान के बारे में पूछ लीजिए। उसी प्रकार से तलवार का ही मूल्य जानना चाहिए, उसकी म्यान का कोई मूल्य नहीं होता उसकी तलवार के बिना। इसलिए पड़ा रहन दो म्यान, म्यान को एक तरफ रहने दो, बल्कि तलवार का ही मूल्य जानिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। यहाँ पर आवत मतलब आना, गारी मतलब गाली देना, किसी को बैड वर्ड्स बोलना। एक है, अगर एक गाली आती है, उल्टत होई अनेक, और उसके बदले में उल्टे ही उसे कई गालियां दी जाएं, तो वो अनेक बहुत सारी हो जाती हैं। तो वो यहाँ कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। जब हम किसी को एक गाली देते हैं और उसके बदले में पलटकर भी गाली दी जाए, पलटकर अगर सामने वाला भी गालियां देता है, तो वो अनेक हो जाती हैं। क्योंकि एक आप सुनाएंगे, सामने वाला 10 सुनाएगा, फिर आप 10 की जगह और एक्स्ट्रा सुनाएंगे तो वो भी बढ़कर सुनाएगा। तो गाली या बैड वर्ड्स एक ऐसी चीज है कि जब भी कभी एक बोला जाए और उसके बदले में अगर वापस से दी जाने लगे तो वो अनेक हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं नहीं उलटिए, वापस मत दीजिए, वही एक की एक, तो वो सिर्फ एक की एक ही रह जाएगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी बुरे शब्दों को पलटकर बदले में बुरे शब्द मत दीजिए। आप वहाँ चुप हो जाइए। जहाँ आप चुप हो जाएंगे तो वो बुरे शब्द वहीं की वहीं रुक जाएंगे, अन्यथा वे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और बढ़कर वो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति ले लेती हैं। आगे भी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। माला होती है जिस माला से, बीड्स की जो एक लड़ी होती है, उससे जब हम जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो माला, उसके बारे में कहा गया है कि माला तो कर में फिरे। कर मतलब हाथ, फिरे मतलब घूमती है। माला हाथ में लेकर ही भगवान का भजन किया जाता है, तो माला तो हाथ में फिरती है। जीभी फिरे मुख माही, और जो जीभ होती है, हमारी टंग होती है, वो फिरती कहाँ है? फिरना मतलब घूमना। आप जीभ से बोलते हैं तो जीभ भी तो चलती है ना, जीभ मूव करती है। तो जीभ ही फिरे मुख माही, मुख मतलब मुंह, माही मतलब में। तो माला तो हाथ में फिरती है, लेकिन जीभ जो है मुंह में फिरती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। लेकिन मनुआ कहते हैं मन को, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को। जो हमारा मन है वो तो दहु दिसी फिरे, दहु दिसी मतलब 10 दिशाओं में फिर रहा है, चारों तरफ फिर रहा है। दिसी मतलब दिशा, मतलब मन जो है वो तो हमारा स्थिर नहीं है, वो तो हमारा एक जगह स्टिल ही नहीं हो रहा है, तो वो तो चारों तरफ फिर रहा है।
यह तो सुमिरन नाही, सुमिरन होता है किसी चीज को बार बार याद करना, याद करना सुमिरन इसका मतलब है, यहाँ भगवान को याद करने से है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि माला तो हाथ में फिर रही है और जो जीभ है वो मुंह में फिर रहा है, लेकिन जो आपका मन है वो तो चारों दिशाओं में फिर रहा है। इसका मतलब यह सुमिरन नहीं है, क्योंकि आपका मन तो भगवान के भजन में लग ही नहीं रहा है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, आपका भजन, आपकी भक्ति जो है वो स्वीकार्य नहीं होगी। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो कैसे कहा है उन्होंने, कबीर घास ना नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास, घास होती है वो जो छोटी छोटी घास उगी हुई होती है ना गार्डन में, जिस पर हम चलते हैं, तो घास ना नींदिए मतलब घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए कि अरे ये क्या है, ये तो छोटा सा पौधा है, ये क्या है, ये तो छोटी सी घास है, इसे तो हम पैरों से कुचल सकते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो पाऊं तली होई, जो पैरों के नीचे होता है, पाऊं तली मतलब पैरों के तलवों के नीचे होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास की कभी बुराई मत करिए, नींदिए मतलब बुराई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास को कभी भी खराब और छोटा नहीं बताना चाहिए जो पैरों के तलवों के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। उड़ी पड़े मतलब उड़कर जब वो पड़ जाती है, जब आँखी में, आँख में, अगर वो घास, वही घास जब हवा से, हवा के झोंके से उड़कर और आँख में आ जाती है तो खरी दुहेली होई, तो वो इतनी दर्दनाक और इतना दर्द देती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी हमारी हानि कर सकती है। इसलिए हर चीज को उसका सही आकलन करके ही उसके बारे में कोई भी विचार रखने चाहिए। आगे भी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु। इस संसार में शत्रु कोई नहीं है। जो मन शीतल होए, जो यदि मन, आपका दिल, आपका मन, शीतल मतलब ठंडा, होए मतलब है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है जब तक आपका मन शांत है, ठंडा है। जब तक कि आप अपने मन से किसी को शत्रु ना माने, तब तक आपका इस संसार में कोई बैरी नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। या वो कहते हैं कि या आपा, या मतलब ये, आपा मतलब अहंकार, को डारी दे, डारी मतलब डाल दो, त्याग दो, दया करे सब कोई, और दया करो सब पर। इसका मतलब कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जग में जब तक आपका कोई बैरी नहीं है, जब तक आपका मन ठंडा है, शांत है और सबके लिए सम्मान रखता है, इसलिए अपने इस अहंकार को त्याग कर सब पर दया करिए, तो आपका कभी कोई शत्रु नहीं बनेगा। तो बच्चों, यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है और आज हमने ये पढ़ा है कबीर के सांखिए। इससे हमें इन दोहों से कुछ चीजें सीखने को मिली है। जैसे हमें यहाँ पहले दोहे में ये बताया गया है कि ज्ञान के बारे में जानिए, उसकी जात के बारे में मत जानिए। फिर उसके बाद बताया है कि हमेशा गलत बातों का उत्तर गलत बातों से नहीं देना चाहिए, वहाँ शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 1 की 10 होती हैं और उससे सिर्फ वो बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए अच्छाई अगर आपको रखनी है तो गलत का उत्तर गलत से ना दें। उसके बाद है कि आप अपने मन को इतना कंट्रोल करिए कि जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उसी में ध्यान लगाएं, चारों तरफ ना भटकाएं, तभी उस चीज में सफलता मिलेगी। फिर यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जब भी कभी कोई छोटी चीज हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका सही आकलन करके उसे भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी हमें परेशान कर सकती है। और फिर सबसे आखिरी में उन्होंने कहा है कि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो इस दुनिया में आपका कोई शत्रु नहीं होगा। इसलिए मन में शीतलता रखिए, अपने अहंकार को त्यागिए और सब पर दया करिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।